Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Now I am going to deliver the lecture of Miracles of Science grade 1. Open the page number 11 and unit number 2. In unit number 2, students, we are going to teach you the animals, and students, you will be able to identify the animals. They see around them, identify the food which different animals eat. यानी कि इसमें हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जो जानवर हैं वो क्या हमारे इर्द गिर्द हमें कहाँ कहाँ नज़र आते हैं और वो क्या क्या खाते हैं, एंड आइडेंटिफाई द फूड्स विच डिफरेंट एनिमल्स ईट. उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. आइडेंटिफाई द होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के घर कहाँ हैं. डिफरेंट बिटवीन एनिमल्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी केप्ट एट होम, और वो कौन से जानवर हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं और जिनको हम नहीं घर में पाल सकते. चलें अब ओपन द पेज नंबर 12 इन यूनिट नंबर 2. ये देखें बच्चों, ये एक तस्वीर है, इसमें आप देखें ये लिखा हुआ है आई वंडर ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि ये जो नीचे एक पिक्चर दी गई हुई है, वेयर डज ईच वन ऑफ देम लिव, यानी कि इनमें से ये जो जितने भी जानवर की तस्वीरें हैं जो इधर हमें इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं उनके बारे में कहा गया है कि ये कहाँ रहते हैं. व्हाट डू दे ईट, और ये क्या खाते हैं. हाउ डू दे मूव, और ये कैसे मूव करते हैं. कैन वी कीप देम इन देयर होम्स, क्या हम इनको अपने घरों में रख सकते हैं. चलें अब देखते हैं. सबसे पहले एनिमल्स में हमारे पास ये तस्वीर में हमें नजर आ रहा है डॉग, यानी कि डॉग जो है व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाता है. डॉग ईट मीट, ये मीट खाता है. और वेयर डू दे लिव, और इसमें ये पिक्चर में दिखाया गया है कि, और इसके बारे में ये सवाल किया गया है कि कहाँ इसको हम कहाँ रख सकते हैं, ये कहाँ रहता है. तो इसका है कैनल. उसके बाद आता है काउ. इसी पिक्चर में देखें बच्चों, ये कौ है. कौ के बारे में कहा गया है व्हाट डू दे ईट, ये क्या खाती है. तो ये आ जाएगा ग्रॉस. और इनके शेड होते हैं जहां पे ये कौस रहती हैं. वेयर डू दे लिव इन शेड. उसके बाद आ जाता है डियर. डियर ये एक इसी तस्वीर में देखें बच्चों तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डियर है. इसके बारे में कहा गया है व्हाट डू दे ईट, यानी कि ये क्या खाती है. तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये भी ग्रॉस खाती है और ये फॉरेस्ट में रहती है. यानी कि आपने कभी डियर को घर में नहीं पाला होगा, या आपने बाहर आउट ऑफ द होम्स या टाउन्स में आपने देखा होगा कि डियर हमें नज़र नहीं आती, ये जंगल में रहती हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जीब्रा. जीब्रा क्या खाता है, ग्रॉस. और वेयर डू दे लिव, और कहाँ रहता है, फॉरेस्ट, ये भी जंगल में रहता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूस्टर. रूस्टर मीन ये जो हमारे पास पालतू मुर्गे मुर्गियां होती हैं इनको हम कहते हैं रूस्टर. और व्हाट डू दे ईट, और ये क्या खाते हैं, ये कॉर्न खाते हैं और प्लस ग्रेन्स, यानी कि हम इनको दाना वगैरह डालते हैं और यही इनकी खुराक होती है. और ये कहाँ पे रहते हैं, ये होम्स, यानी कि हम इनको अपने घरों में रख सकते हैं. इसी पिक्चर में उन्होंने इन सब के बारे में बताया है और कहा है कि ये क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, क्या हम इनको अपने घरों में रख सकते हैं. अब आप इस पिक्चर में देखें तो हम अपने घरों में ये जो रूस्टर के बारे में बताया गया इसको हम अपने घर में रख सकते हैं. इसी तरह ये कौज हैं, ये भी कुछ लोग इनको घरों में रखते हैं, कुछ ने अलग शेड बनाए होते हैं. चलें अब नेक्स्ट पेज इस पे है एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं. Animals of different types. Some animals are as big as whales, यानी कि बहुत कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं. Some are as small as ants, और कुछ इतने स्मॉल होते हैं जैसे कि एक चींटी होती है. They move in different ways. अब इसी में देखिए उन्होंने कहा है कि ये डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं. अब एक व्हेल को देख लें जो समंदर में बहुत बड़ी होती है, वो मछली होती है, वो समुद्र में तैरती है. और इसी तरह छोटी से छोटी एक आंट को देख लें जो ज़मीन पे रेंगती है. इनके बारे में उन्होंने कहा है कि दे मूव
इन डिफरेंट वेज, ये डिफरेंट वेज से मूव करते हैं. वी कैन सी सम एनिमल्स अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, डॉग, कैट, हैन एटसेट्रा. हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ जानवरों को देखते हैं, जैसे आप डेली रूटीन में काउस, हॉर्स, डॉग, कैट, हैन एटसेट्रा इन सबको देखते हैं. एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स वी कैन सी इन आवर होम्स, और कुछ हम अपने घरों में ऐसे जानवर होते हैं जो इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, जिनको हम अपने घरों में देखते हैं, लाइक स्पाइडर्स, फ्लाइज एंड लिजर्ड्स एटसेट्रा. और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घरों में भी देखते हैं रूटीन वाइज. अच्छा, नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मीन्स जो जंगलात में रहते हैं, जिनको हम अपने घरों में नहीं पाल सकते, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. वाइल्ड एनिमल्स लिव फॉर अवे फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, यानी कि ये हमारे शहरों से और हमारे टाउन से बहुत दूर रहते हैं. एंड दे कैन नॉट बी टेम, और इनको हम पाल नहीं सकते. दे कैन नॉट बी टेम्प्ड, इनको हम पाल नहीं सकते. वाइल्ड एनिमल्स लिव फॉर अवे फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स, ये हमारे घरों से और शहरों से बहुत दूर रहते हैं. एंड दे कैन नॉट बी टैम्ड, और इनको हम नहीं पाल सकते. अब इनमें क्या आते हैं? मॉन्की है, डियर है, गिराफ है, टाइगर है, स्नेक, स्क्वारल एंड ज़ीब्रा, यानी ये सारे वो जानवर हैं जो हमारे घरों से बहुत दूर हैं और ये जंगल में रहते हैं, और इनको हम अपने घरों में नहीं पाल सकते. अब टाइगर के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट देखें बच्चों, हमारे पास जो यहाँ पे सामने नजर आ रही है, टाइगर्स आर एक्सीलेंट स्विमर्स, यानी कि जो टाइगर हैं वो पानी में बहुत एक्सीलेंटली से स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं. ओपन द पेज नंबर 14. इसमें हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स यानी वो जानवर जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स विच वी कैन कीप इन आवर होम्स आर अ फॉर्म आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी वो जानवर जिनको हम अपने घरों में या फॉर्म में रख सकते हैं, उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम देते हैं. एनिमल्स विच वी कैन कीप इन आवर होम्स आर अ फॉर्म आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक हो गया? जिन जानवरों को हम घरों में या फार्म्स में रख सकते हैं, उनको डोमेस्टिक एनिमल्स का नाम देते हैं. दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन ह्यूमंस फॉर देयर शेल्टर, फूड एंड वाटर. और ये जो जानवर होते हैं ये इंसानों पर इन्हसार करते हैं अपनी शेल्टर के लिए, अपनी फूड के लिए और अपने वाटर वगैरह, यानी कि इनको पानी, खुराक और जो पनाहगाह होती है वो इंसानों से मिलती है. नेक्स्ट, पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स वो होते हैं जिनको हम घरों में पाल सकते हैं, जिनको पालतू जानवर कहते हैं. पेट एनिमल्स आर द एनिमल्स विच वी कैन कीप इन आवर होम्स, यानी कि वो जानवर जिनको हम अपने घरों में रख सकते हैं, उनको पेट एनिमल्स कहते हैं. डॉग इज आल्सो अ पेट एनिमल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो हैं वो डॉग को अपने घरों में पालतू जानवर के तौर पर रखते हैं, जस्ट लाइक अ कैट, अ पैरट, अ फिश. इसी तरह ये आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपने घरों में तोते रखे होते हैं, कुछ लोग बिल्ली को बड़े शौक से पालते हैं, और कुछ लोगों ने ये फिश वगैरह के फार्म बनाए होते हैं, इनको अपने घरों में रखते हैं. इसी तरह हमारे पास आ जाता है फार्म एनिमल्स, यानी कि जो वो जानवर जिनको फॉर्म्स में रखा जाता है. फॉर्म एनिमल्स आर द एनिमल्स विच आर रेज्ड ऑन अ फॉर्म, यानी कि जो जिनको फॉर्म में रखा जाता है उनको फॉर्म एनिमल्स कहते हैं. जस्ट लाइक कैमल जो है, उसके बाद हॉर्स हैं, हॉर्स के भी फॉर्म बने होते हैं. गॉट है, हैन एंड आल्सो अ काउस. अब इनके बारे में कहते हैं कि वो किस काम आते हैं. कैमल कैरीज हैवी लोड, यानी कि जो कैमल होते हैं वो कैरी करती हैं, जो लोड होता है सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. पहले जो होता था वो मोस्टली लोग जो थे वो ऊंट के ऊपर अपना सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पे हिजरत किया करते थे. उसके बाद आता है हॉर्स, हेल्प टू पुट कॉट, और हॉर्स जो हैं वो भी इसी तरह के काम आते हैं, वो कॉट वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं.
चारा लाने के इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है गॉट। गॉट गिव अस मीट एंड मिल्क, यानी कि जो एक बकरी होती है वो हमें, उससे हमें गोश्त भी हासिल होता है, उससे हमें दूध भी मिलता है। इसी तरह हैन गिव्स अस एग एंड मीट। अब ये जो मुर्गी होती है इसको हम घरों में रखते हैं और ये हमें, इससे हमें अंडे हासिल होते हैं और इसका हम गोश्त भी खाते हैं। जस्ट लाइक अ काउज गिव अस मीट एंड मिल्क एंड काउज आल्सो गिव अस मीट एंड मिल्क, यानी कि जो काउज होती हैं इससे भी हमें दूध और गोश्त हासिल होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स आर अ वेरी स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट आर अ वेरी स्मॉल एनिमल्स, यानी कि ये जो बहुत छोटे, जिनको हम हशरात का नाम देते हैं, ये बहुत छोटे जानवर होते हैं। इंसेक्ट आर अ वेरी स्मॉल एनिमल्स, दे हैव 6 legs एंड मोस्ट ऑफ देम हैव विंग्स, यानी कि इनमें से कुछ की 6 टांगे होती हैं और जो बहुत सारे होते हैं उनके विंग्स होते हैं, उनके पर होते हैं। ये देखें, जैसे ये फ्लाई है, इसके पर हैं। ये बटरफ्लाई है, ये अपने परों से उड़ती है। कॉकरोच है, इसके भी पर हैं, ये अपने परों से उड़ती है। और ये लेडी बर्ड है, ये इसके भी पर होते हैं, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करती है। ये है इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट में उन्होंने हमें बटरफ्लाई, फ्लाई, ऑन्ट और लेडी बर्ड एंड कॉकरोच, मोस्ट ऑफ देम इनमें से हमें रूटीन वाइज नज़र आते हैं। हमें अपने घरों में फ्लाइज नज़र आती हैं, ऑन्ट नज़र आती हैं, लेडी बर्ड है एंड कॉकरोच है, एंड दीज आर इंक्लूड इन इंसेक्ट्स। और ये जो होते हैं ये बहुत छोटे जानवर होते हैं, इनकी 6 टांगे होती हैं और इनमें से मोस्टली जो होते हैं वो हैव विंग्स, उनके पर होते हैं। अब आगे आता है अनस्क्रैपेबल वर्ड्स, यानी कि आप इसको, इस एक्टिविटी को देखें, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, यानी कि ये जो वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए हैं इनको तरतीब से लिखें और देखें कि इनसे क्या बनता है। जैसे ATC लिखा हुआ है तो हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये कैट बन जाएगा। इसी तरह आगे है YLF, अब इसको हम तरतीब से लिखेंगे तो ये बन जाएगा फ्लाई। नेक्स्ट अब हमारे पास ये लिखा हुआ है अनस्क्रैपेबल वर्ड्स हैं, बेतरतीब लिखे हुए हैं। अगर हम इनको तरतीब से लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी फिश, और ये है TNA लिखा हुआ है, अगर हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो ये ऑन्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 16। इसमें अब हमारे पास आता है बर्ड्स। अब इसके बाद, अब इसमें हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स पहले हमने पढ़ा, जो हमारे पास पेट एनिमल्स आए, उसके बाद हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, फिर पेट एनिमल्स में आए, डोमेस्टिक एनिमल्स में आए, उसके बाद फिर हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स को देख सकते हैं। मोस्ट बर्ड्स लाइक क्रॉ, पिजन, ईगल एटसेट्रा, यानी रूटीन वाइज बच्चों आप जो है वो कॉ को देख रहे होंगे, आप क्रॉ को देख रहे होंगे, पिजन को देख रहे होंगे, ईगल को देख रहे होंगे, और ये कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, और ये अपने परों की मदद से उड़ते हैं, परों की मदद से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। वाइल सम लाइक डक कैन स्विम इन द वाटर, जबकि डक जो है ये भी एक परिंदा है लेकिन ये उड़ नहीं सकता, ये पानी के ऊपर तैरता है, स्विम करता है। अब एक अमेजिंग फैक्ट हमारे पास ये आ रही है, द लार्जेस्ट एग इज लेड बाय एन ऑस्ट्रिच, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद अब आप देखें इस तस्वीर में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स नजर आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ पैरट। अब ये डक के बारे में उन्होंने कहा कि ये उड़ती नहीं है, यानी कि ये एक बर्ड है लेकिन ये पानी के ऊपर तैरता है। इसी तरह ये पिजन है, ये कबूतर है, ये भी अपने परों से उड़ता है। वुड पैकर है, जिसको हम उर्दू में हुड हुड कहते हैं। इसी तरह ये ईगल है, ये भी अपने परों से उड़ता है। स्पैरोज हैं एंड पीकॉक है। दिस इज द ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स जो अपने परों की मदद से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद अब हम लेट अस फाइंड, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें उन्होंने कहा हुआ है
कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड इंसेक्ट, यानी कि डिफरेंट बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करें. नाउ सॉर्ट देम इनटू 2 कैटेगरीज, और इनको 2 कैटेगरीज में सॉर्ट ऑफ करें इंसेक्ट एंड बर्ड्स को, एंड फाइंड आउट what each of them eat and where do they live. अब हम इसको एक इस तरह बनाते हैं पेपर. इसमें आप देखें ये इधर बर्ड्स हैं, यानी कि जो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह अपने परों की मदद से उड़ते हैं. इसमें आ जाता है हमारे पास पैरट है, इसमें पिजन है ये, और इसके अलावा इसमें डक आ जाती है. डक के बारे में हमने देखा है कि डक जो है ये पानी के ऊपर तैरती है. इसमें स्पैरो आ जाती है, और इसी तरह हमारे पास है ईगल. ये सारे हमारे पास आते हैं बर्ड्स में. ये जो है ये परों की मदद से उड़ते हैं. अब उन्होंने कहा है कि इसमें जो है ना वो डिफरेंट करें बर्ड्स कौन से हैं और इंसेक्ट कौन से हैं. अब इंसेक्ट में हमारे पास आ जाते हैं ये फ्लाइज हैं, या आपने ये जो हमारी रूटीन वाइज हमें घरों में नजर आते हैं. इसी तरह ये आंट है, उसके बाद ये लेडी बर्ड है, ये लेडी बर्ड जो हमें हमारी इंसेक्ट में आती है, और ये बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई के अलावा ये एक कॉकरोच है, यानी कि ये वो सारे जानवर हैं जो हमें ये इंसेक्ट्स में आते हैं. ये सारे जानवर बर्ड्स में आते हैं और ये सारे इंसेक्ट्स में आते हैं. जी बच्चों, ये एक एक्टिविटी थी जिसमें हमने पिक्चर्स को कलेक्ट किया और उसके बाद उनको डिफ्रेंशिएट किया, यानी कि बर्ड्स को अलहदा किया और इंसेक्ट्स को अलहदा किया. अब हम आगे देखते हैं इस एक्टिविटी में कि उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है. इसमें आप देखें, उन्होंने कहा है कि इनमें से देखें कि ये जो कैटेगरीज हैं ये इसमें से हर जानवर जो है वो क्या खाता है और कहाँ रहता है. अब इसी तरह देखें, ये फ्लाइज है, ये पैरट है, ये ग्रेन्स को यूज़ करता है और ये घरों में रहता है. पिजन है, ये भी ग्रेन्स को यूज़ करता है. ये सारे जो जानवर हैं, ये जो सारे परिंदे हैं, ये दाने वगैरह खाते हैं. इसी तरह ये इंसेक्ट्स हैं और ये मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो अपने मुंह के साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो खाते हैं. यानी कि आंट है तो वो मीठे को इस्तेमाल करेगी अपने खाने में. इसी तरह ये बटरफ्लाई है और ये फूलों का रस वगैरह यूज़ करती है. ये कॉकरोच है और कॉकरोच भी है, ये जो दाना जो खाने नीचे गिरे होते हैं उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.